देखते हैं 4 नंबर। लेट एफ, इसका डोमेन ए सी डी है एंड इसका को डोमेन ए बी सी है, और जी का यहाँ डोमेन और को डोमेन गिवन बाई एफ एंड फंक्शन जी यहाँ दिया है। राइट डाउन जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। चलिए हमारे पास फंक्शन एफ देखिए, ए सी डी टू ए बी ई है ना, इस पे डिफाइन है। और यहाँ पर कैसे डिफाइन है, तो एफ इक्वल टू में ए के साथ रिलेशन है बी का, सी के साथ है ई का एंड डी के साथ है ए का। फंक्शन दूसरा जी जो है, इसके डोमेन में देखिए ए बी ई टू को डोमेन है ए सी, और ये कैसे डिफाइन है, तो फंक्शन जी जिसके ऑर्डर पे एलिमेंट है ए सी बी सी एंड ई ए। चलिए हमें जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये देखो ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फंक्शन एफ के डोमेन की, तो फंक्शन एफ का डोमेन क्या है जी, तो डोमेन में वही ए सी डी, यहाँ फंक्शन एफ यहाँ से भी दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ यहाँ से नहीं लेंगे, ये रेंज नहीं है, ये तो को डोमेन है, रेंज यहाँ से देखेंगे, बी है ई है और ए है, तो ए बी ई। अच्छा, डोमेन ऑफ द फंक्शन जी की बात करेंगे तो इसमें ए बी और ई है, और रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन जी, तो यहाँ देखो सी सी ए, तो ए और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ की बात करनी है, तो जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो पहले हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ जी के। तो देखो, तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ क्या सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, बिल्कुल ये सारे मिल रहे हैं इसमें। देयरफॉर कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। जी ऑफ एफ क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो जब ये डिफाइंड होगा तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे जी ऑफ एफ, तो एफ के डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं, तो ए ले लेते हैं इसके डोमेन का एलिमेंट, तो ये बन जाएगा जी एफ ए। तो फंक्शन एफ में ए रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में ए रखने पे बी आया है, तो ये जी बी। फंक्शन जी में बी रखने पे क्या है, तो बी रखने पे यहाँ सी आया है। जी ऑफ एफ, एफ के डोमेन का अगला एलिमेंट है सी, डोमेन का अगला एलिमेंट है सी। चलिए सी रखेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ सी। फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में सी रखने पे आया है ई, और फंक्शन जी में ई रखने पे क्या है, फंक्शन जी में ई रखने पे ए आ गया है। एक और एलिमेंट बच गया जी ऑफ एफ। अच्छा, अगला एलिमेंट है इसका डोमेन का डी, तो डी ले लिए, यहाँ हो जाएगा जी एफ डी। तो फंक्शन एफ में डी रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में डी रखने पे ए आया है, और फंक्शन जी में ए रखने पे क्या है, फंक्शन जी में ए रखने पे सी आया है। देयरफॉर यहाँ से जी ऑफ एफ जो आ गया वह आगे यहाँ से देखो ए सी सी ए एंड डी सी। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे पास एफ ऑफ जी भी तो निकालना था ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा एफ ऑफ जी के लिए। तो यहां पर हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन जी क्या सबसेट है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ के। तो रेंज ऑफ ये देखिए, ये रहा रेंज, और डोमेन ऑफ एफ की ये, तो क्या ये सारे इसमें है, बिल्कुल है। देयरफॉर एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, यहाँ डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए एफ ऑफ जी में जी डोमेन का एक एलिमेंट रखते हैं, तो यहाँ डोमेन ऑफ जी का एक एलिमेंट हमारा ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ जी ए। तो फंक्शन जी में ए रखने पे क्या है, तो फंक्शन जी में ए रखने पे सी आया है, और फंक्शन एफ में सी रखने पे, तो फंक्शन एफ में ऊपर है, फंक्शन एफ में सी रखने पे ई आया है, सी रखने पे ई आया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एलिमेंट लेते हैं एफ ऑफ जी। जी के डोमेन का अगला एलिमेंट बी। तो फंक्शन जी में बी रखने पे क्या है, तो फंक्शन जी में बी रखने पे क्या है, देख लो, फंक्शन जी में बी रखने पे आया है सी, तो यहाँ से आ जाएगा एफ सी। फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में ऊपर है हमारे पास, फंक्शन एफ में सी रखने पे आया है ई, एफ में सी रखने पे क्या है ई, तो यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। एक और बच गया एफ ऑफ जी, जी
तो जी के डोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं, डोमेन का एलिमेंट है ई। तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन एफ जी ई, फंक्शन जी में ई रखने पे क्या है, तो फंक्शन जी में देखिए, फंक्शन जी में ई रखने पे आया है ए, फंक्शन जी में ई रखने पे आया है ए, तो एफ ए, फंक्शन एफ में ए रखने पे क्या है, तो फंक्शन ए में ए रखने पे यहाँ पे बी आया है, तो ये हो जाएगा बी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ जी होगा वो इक्वल होगा, देखो ए रखने पे ई आया है, बी रखने पर भी ई आया है, एंड ई रखने पे यहाँ बी आया है, तो ये एफ ऑफ जी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन